ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। And this hall is one issue. एकदम ऐसा you have to go 90 degree to this mic, maybe that. तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों को ले जा करके गुंडीचा मंदिर सफाई करने का कार्यक्रम बना रहे थे। तो मंदिर के जो मैनेजर थे, सुपरिंटेंडेंट थे, उनको बुलाया और भट्टाचार्य सार्वभौम को और काशी मिश्र को कि मैं कल जो है मंदिर का सफाई करना चाहता हूँ क्योंकि जगन्नाथ जी यहाँ विराजमान होंगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु को जो परीक्षा थे, मैनेजर थे, वो कह रहे नहीं नहीं, आप ये सेवा के लिए तो उपयुक्त, आप क्यों कर रहे हैं सेवा, लेकिन फिर भी आपकी लीला ही है, यदि आप करना चाहते हैं तो राजा की आज्ञा है कि जो आपकी इच्छा हो वो हमारा, उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। और उसने 100 घड़े और 100 झाड़ू वो ला करके दिए। अगले दिन प्रातःकाल श्री चैतन्य महाप्रभु जल्दी उठ के सब भक्तों को चंदन लगाए अपने हाथ से और सबके हाथ में एक झाड़ू दिया और किधर प्रस्थान किया? गुंडीचा मंदिर की ओर। और गुंडीचा मंदिर जा करके सफाई करने लगे और बहुत श्रम करने लगे और सारा पूरा मंदिर का छोटे बड़े रिहायश जितने थे, कमरे थे और अन्य अन्य सब जगह थी, सब साफ कर रहे हैं। चारों दिशाओं में सैकड़ों भक्त साफ कर रहे थे और महाप्रभु स्वयं भी सबको सिखाने और प्रेरणा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से मंदिर की सफाई कर रहे थे। और महाप्रभु इतने हर्षित थे सफाई करते हुए कि प्रेम के कारण उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। प्रेमोल्लास से शोधेन लयेन कृष्ण नाम, प्रेम उल्लास के अंदर ग्रेट जुबिलिएशन, इन ग्रेट एक्सटेसी श्री गौरांग महाप्रभु was cleaning the temple and all throughout what he was doing, chanting the holy names of the Lord। और इसलिए सारे भक्त भी क्या कर रहे थे, जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो सब भगवान के नाम का जप कर रहे थे सफाई करते करते। धूली दूसर, और जनरली आपका शरीर में मिट्टी लग जाए तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, गंदा लगता है। लेकिन ये
कह रहे हैं धूली धूसर तनु देखिते शोभन, कहाँ कहाँ अष्टुजले करे सम्मार्जन। श्री गौरांग महाप्रभु's body, although filled with dust and dirt, became transcendently beautiful, है ना। सोनार पर्वत जैन धुलाते लौटाए, नित्यानंद प्रभु के बारे में बोला जाता है। तो उनका जो शरीर था वो और धूल दूसरों के और अधिक आध्यात्मिक रूप से सुंदर लग रहा था। और महाप्रभु इतने उल्लसित थे तो कहीं कहीं जगह तो अपने नेत्रों से उन्होंने मंदिर को साफ किया। हमने लोग भी कभी कभी रो रहे होते हैं कि अरे मुझे क्यों पकड़ लिया सेवा करने के लिए, है ना, बोझ लगती है सेवा अपने को। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंदित थे कि हम भगवान का मंदिर साफ कर रहे हैं। भोग मंदिर शोधना करी शोधिला प्रांगण, सकल आवास क्रमे करिला शोधन। और उसके बाद उन्होंने भोग मंदिर को साफ किया। भोग मंदिर को साफ करने के बाद जो आंगन था, प्रांगण था, उसे पूरा साफ किया। फिर एक एक करके जितने भी रिहायश थे, रहने वाले कमरे थे, रहने वाले कमरे की आवश्यकता है। मंदिर में जो अन्य भक्त हैं, पुजारी हैं, गोडाउन है, अन्य अन्य कार्य करने के लिए जो है मंदिर में और कमरे होने भी बहुत आवश्यक है। तो उन सबको उन्होंने साफ किया। तृण धूलि झिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वास लैया फैलाए बाहिर करिया। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने तिनके, धूली और जितने भी कचड़ा चढ़ा था सब एकत्र करके क्या किया, अपने कपड़े में, वस्त्र में, बहिर्वास में इकट्ठा करके और उसको बाहर फेंक दिया, है ना। मैं कल कह रहा था कि यहाँ पे कूड़ा सीधा आप फेंकते हो इधर, है ना, तो मैं कह रहा था कि कम से कम इकट्ठा करके फेंको एटलीस्ट, है ना, लाइक दैट, अदरवाइज यू गेट अ बैड इंप्रेशन, अरे किधर भी फेंको कचड़ा, है ना। तो एटलीस्ट वी कैन, यू नो, तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नहीं तो कैसे कचड़ा उठाया और किधर भी फेंका ना, सो इट पोल्यूट्स योर कॉन्शियसनेस कि जो आपके काम की जगह है वो आपके काम की जगह है, बाकी दुनिया का कूड़ेदान है ना। सो बहिर्वासे लैया फैलाए बाहिर करिया। तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने इकट्ठा करके, और जनरली ऐसे तो आप कह सकते कि लगभग भारतवर्ष के अंदर, एटलीस्ट दिल्ली में भी यही देखा, देहरादून में भी हमने ये देखा था, लेकिन विशेषकर बंगाल और उड़ीसा के अंदर आप जानते हो कूड़ा कैसे फेंका जाता है। कोई है बंगाली उड़िया है यहाँ पर? कोई है बंगाल प्रांत? नहीं। मायापुर कितने लोग गए आप लोग? अच्छा। और गदा भवन या गीता भवन के बाहर वो क्या करते हैं, पत्तल वत्तल गिलास फेंकने के लिए है, वो एक ऐसा क्या बोलते हैं, मतलब प्लास्टिक नहीं, एक सीमेंटेड, मतलब एक एरिया कॉर्डन कर देते हैं बेसिकली, उधर सब फेंकते जाते हैं, है ना। और ये ऐसा नहीं खाली मायापुर में, ये मतलब आप उड़ीसा में भी जाएंगे, उधर ऐसा कुछ जगह बना रहेगा जनरली, तो उधर ही सब फेंकेंगे लोग, और बाद में उसको उधर से उठा करके जो भी लेके जाते हैं। अपने यहाँ भी क्या होता है, हम तो डस्टबिन में डालते हैं, पन्नी में पैक करते हैं, फिर उसको गाड़ी आएगी कचड़े वाली, वो उठा के लेके जाएगी, ऐसे सब। लेकिन तो एकत्र करके कूड़ा फेंकना, एक जगह बना लेना और उधर ही कूड़ा डालना चाहिए, पॉइंट ये। So he gathered all his cloth and threw it outside. तो आउटसाइड का मतलब, क्योंकि ये मतलब बंगाल उड़ीसा की एक प्रक्रिया थी बेसिकली, एक डेजिग्नेटेड एरिया होता था कूड़े के रूप में, उधर सब ऐसा डाल देते थे। यही मत भक्त गण करी निज वासे, तृण धूलि बहिरे फैलाए परम हरिषे। तो सब भक्तों ने देखा कि अच्छा इधर ये जगह है, जैसे हैंड वॉश होता है या डिस्पोजेबल फेंकने के लिए, तो वो सब भी अपने अपने कपड़े में भरे और जितना ये कूड़ा वूड़ा था, धूली वूली, कचड़ा, कंकड़ वगैरह, वो सब उसको बाहर फेंक करके आ गए। प्रभु कहे के कत करी अच्छा समार्जन, तृण धूलि देखी ले जानी ब परिश्रम। तो अभी मैं गोपाल कृष्ण महाराज का गुंडीचा मार्जन पे लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज स्पोक अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट ऑन दिस वर्स, इट केम प्रभु कहे के कत करी अच्छा सम्मार्जन, तृण धूलि देखी ले जानी ब परिश्रम। तो महाप्रभु ने भक्तों को बोला, कहा, क्या कहा, केकत करी अच्छा सम्मार्जन, क्या आपने कितना मार्जन किया है ना, मैं पता लगा सकता हूँ। कैसे पता लगा सकता हूँ? भक्त बोलेंगे आप तो भगवान को सब जानते हो। नहीं, कैसे? तृण धूलि देखी ले जानी ब परिश्रम, कि तुमने बाहर कितना कचड़ा इकट्ठा किया है, उससे पता लगेगा कि तुमने कितना परिश्रम किया है। सो महाराज वर सेइंग,
that the Lord was evaluating the devotees, how much hard work they have done. And if you just do superficially, you will not get any result in any service like that. But if you do it with heart, then it will be, the service will be effective. कई बार भक्त लोग सेवा करते हैं, क्यों? हमको बोला है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, which is very good, you are doing your duty. But if you put your heart, hands and head, all three, then especially the heart, then your buddhi will, head will also work. अरे कैसे कार्य करना चाहिए, क्या और better effective तरीका हो सकता है. But Lord was very evaluating the devotees who are the productive devotees, like that. कई बार भक्त लोग कंप्लेन करते हैं इस्कॉन के अंदर, प्रभु जी यहाँ तो कोई ज्यादा स्किल्ड लोग होते हैं, उनको ज्यादा पूछा जाता है, मेरे में तो कोई योग्यता ही नहीं है, है ना, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है या जिसमें कोई मटेरियल टैलेंट है और बढ़िया कीर्तन वर्णन करना जानता है या कोई ज्यादा योग्यता है, उनको प्रमोट किया जाता है. But if we see, the Lord was wanting to see sincere devotees who work hard for his mission, for his service, है ना. A lazy fellow will never be productive, है ना. तो महाराज भी कह रहे we should not be lazy. तो महाप्रभु चाहते थे कि सब भक्त क्या करें, खूब परिश्रम करें, मेहनत करें, like that, है ना. God help those who help themselves, है कि नहीं. तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, भगवान तो कृपा देने के लिए तैयार बैठे हैं. तो महाप्रभु wanted all devotees to work very hard. And how the hard work was seen, how the hard work was evaluated? By the result what they achieved, like that. Although हमें गीता में बोला जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन फिर भी फल तभी प्राप्त होगा जब कोई परिश्रम करेगा, है कि नहीं. बिना परिश्रम के हो सकता है कोई किस्मत लेकर के आया हो, ऐसा बोलते हैं अपने लोग, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, आध्यात्मिक जीवन के अंदर प्रयास करेंगे तो सफलता हमें अवश्य प्राप्त होगी. संस्कृत में कहावत है, उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः. कि उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, कि परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल डे ड्रीमिंग से नहीं, इच्छा करने से नहीं, है ना. और शेख चिल्ली का आपने सुना, प्रभुपाद जी कहानी बताते हैं. एक औरत थी, वो आई थिंक ग्वालिन थी, है ना. तो उसके बाद एक गाय थी, तो उसका दूध निकालती थी और जो भी खड़ा होता था उसमें दूध को भर के लेके जाती थी, बेच के आती थी. तो वापिस, और एक दिन जा रही थी, बोल रही थी, सोच रही थी अपने मन के अंदर कि देखो अब मैं एक गाय है, एक साल बाद 2 गाय हो जाएगी, फिर दूध डबल हो जाएगा, फिर कुछ दिनों में एक और गाय खरीद लूंगी, ऐसे करके ये दूध का व्यापार बहुत बढ़ जाएगा, फिर मैं शादी कर लूंगी. अब मेरा पति अगर बात नहीं सुनेगा तो दे के उसको ये मटका मारूंगी. उसने क्या किया, मटका उठा के फेंक दिया, है ना. सारा घड़ा टूट गया, सारा दूध जुदा. तो ऐसे सपने देखने से, मनोरथ से, डे ड्रीमिंग से नहीं कार्य होता है. उद्यमेन, प्रैक्टिकल परिश्रम करना पड़ता है. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ स्पिरिचुअल वर्स, दिस कम्स फ्रॉम सुभाषितानी, यू नो, द मॉरल इंस्ट्रक्शंस बेसिकली. लेकिन बात गलत नहीं है. और उदाहरण क्या देते हैं यहाँ पे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि शेर जो है वो जंगल का राजा है कि नहीं. तो ऐसा नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, और राजा सोचे मैं तो सो सकता हूं क्योंकि मैं तो राजा हूं. तो ऐसा नहीं होता कि हिरण उसके पास गुफा के पास खड़े हो जाता है, सर जी महाप्रसाद है, गोविंदे लंच बॉक्स तैयार. उसे भी जाके शिकार करना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है. तो कहने का मतलब है, one has to very practically endeavor to please Krishna and expand his mission, है ना. तो और कोई ऐसा मेहनत करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, उसे सब प्रकार की कृपा देते हैं. आप देखो प्रभुपाद जी ने, हालांकि वो नित्य सिद्ध भक्त थे, एक गोलोक से आए हुए वृंदावन वासी ब्रजवासी थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना परिश्रम किया इन पुस्तकों को लिखने के लिए, इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, मंदिर खोलने के लिए. प्रभुपाद जी सोच सकते थे हाँ जी ये तो कृष्ण का काम है, भगवान अपने आप ही कर लेंगे. लेकिन ये जो भक्त होता है, he sees his privilege to serve Krishna, you know, he doesn't want break from the service. ओ बहुत सेवा कर ली मैंने, अब तो मैं थक गया, है ना, और कितनी सेवा कराओगे मेरे से. A devotee feels very fortunate that I've got opportunity to serve the Supreme Personality of Godhead.
सबार झ्यांतना बोझा एकत्र करिला, सब हिते प्रभुर बोझा अधिक होइला। ये बड़ा इनकंसीवेबल है, अचिंत्य बात है। सारे भक्तों ने, पहले आया था कि सैकड़ों सैकड़ों भक्त सफाई कर रहे थे, अब 100 आदमी मिनिमम, मतलब सैकड़ों मतलब मिनिमम तो 100 आदमी होंगे और उससे ज्यादा ही होंगे। 100 आदमी मिलके सफाई कर रहे हैं और सब अपना अपना कूड़ा इकट्ठा कर करके ले आए और एक स्थान पे एकत्रित किया। और महाप्रभु अकेले का कूड़ा उन सबके कंबाइंड कूड़े से भी ज्यादा जितना उन्होंने किया, है ना। तो वैसे ही बात अचिंत्य है। Even though all the devotees collected dirt in one pile, the dirt collected by Chaitanya Mahaprabhu was much greater. बट हमें सीख सकते हैं ये बात, लेकिन ये बात कैसे कंसीव कर सकते हो? कभी कभी हमारे पुस्तक वितरक भग जाते हैं, आप लोग पुस्तक वितरण करते हो कभी, तो कभी कभी 10 भग जाते हैं मान लो, और एक भक्त होता है, उसका स्कोर अकेला सारे सबसे मिला के भी, टोटल मिला के 50% ज्यादा उसी का होता है खाली स्कोर। कभी देखा आपने ऐसा, है ना? तो ये आप उस प्रकार समझ सकते हो, चाहे वही एरिया होगा, वही मकान, वही दुकानें होंगी, वही गाड़ियां होंगी, लेकिन फिर भी, और ऐसा भी नहीं कोई खास बल्क स्पॉन्सरशिप होगी, लेकिन वो भक्त में उत्साही होता है, भगवान उसको बुद्धि देते हैं, तो किधर किधर से भी करके उसकी स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ी होती है, जिसको दिया वही किताब लेके जाता है ना। कारण कई हो सकते जो भी होंगे। तो ये उसी प्रकार से है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो कूड़ा इकट्ठा किया वो सारे भक्तों के कंबाइंड कूड़े से भी ज्यादा था। यही मत अभ्यंतर करिला मार्जन, पुनः सभा कार्य दिला करिया बंटन। तो फिर महाप्रभु ने जब पूरा मंदिर एक बार साफ हो गया, महाराज कह रहे थे, द लॉर्ड वॉज नॉट सेटिस्फाइड, said, oh, it is not good cleaning, we should do it again. तो भगवान ने बोला दोबारा करेंगे, और फिर एरिया बांट दिया, आप ये एरिया करो, आप ये करो। So practical, the management has to be done in a very practical manner. There's nothing transcendental in this. As far as we do administration, there cannot be anything transcendental except the desire and the service of the Lord. Rest everything is as practical. भगवान स्वयं व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार से व्यावहारिक प्रबंधन करना चाहिए वो कर रहे हैं यहाँ पर। Nothing is transcendental in that way, you know. When you do the service, it should be done in the most, सबसे व्यवहारिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, बुद्धि के साथ करना चाहिए, है ना। नहीं तो एक गेम होती है, नॉट गेम, सॉरी, आई मीन एक कहावत है, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी। सुनिए आपने, है ना? ओह, दिस टास्क एनीबडी कैन डू इट, इट इज सो सिंपल and everybody will do it, and they think somebody will surely do it and nobody does it, है ना। तो ऐसा नहीं, so he allotted the area so that everybody is accountable like that. और जब एरिया बांट दिया, सेवा दे दिया, तो महाप्रभु आगे क्या करेंगे? भक्त लोग उधर काम करेगा, सेवा करेगा, और महाप्रभु क्या करेंगे? मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि लोग ढीले पड़ जाते हैं सेवा करने के अंदर। सूक्ष्म धूलि तृण कंकर सब कर दूर, भाल मत शोधन कर प्रभु अंतःपुर। तो भगवान ने सबको बोला कि आप एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से मंदिर को साफ करो, वेरी परफेक्टली, भाल मते शोधन कर प्रभु अंतःपुर। और बोला कि जितने भी महीन महीन जो धूलि कंकड़ रह गए, पहले तो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर निकल गए थे, अब जो पतले पतले एकदम फाइन डस्ट रह गई, उसको भी बाहर निकलना चाहिए। कुर्सी साफ हुई आज वाले आपकी? कुर्सी साफ हुई? चेंज हो गई? तो जो है बोला दोबारा भी साफ करने को एकदम। तो अब जो है, तो कभी एक आचार्य सरस्वती ठाकुर और या भक्तिनाथ ठाकुर में से कोई एक जन इसको बताता है कि जो पहली क्लीनिंग थी वो हृदय में, ये मंदिर मार्जन हमारे हृदय के मार्जन के बराबर भी है। हृदय कैसे मार्जन होता है? श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो ये जो पहली क्लीनिंग थी ये किसकी है? ग्रॉस अनर्था की, है ना। जो हमारे ग्रॉस अनर्थ है, मान लो कि यूथ हैं तो मान लो आप लड़कियों के लिए आकर्षण रहेगा, कोई गर्लफ्रेंड रहेगी, पोर्नोग्राफी एडिक्शन रहेगा, स्मोकिंग इंटॉक्सिकेशन रहेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस प्रकार के कोई या आजकल सोशल मीडिया का एडिक्शन है ना। कोई बोला एक रिश्ता देखने के लिए, एक हस्बैंड मतलब लड़का को लेके आए, तो लड़की को पूछा तुमको खाना बनाना आता है? बोला नहीं। तो बोला सफाई करना आता है? बोला नहीं। तो ऐसे करके 5-7 चीजें पूछ लिया, बोले नहीं नहीं। बोले कुछ आता है तेरे को?
बोले रील्स बनाना आता है तो ऐसे तो ये ग्रॉस जो है कुछ एडिक्शन होते हैं, लेकिन जो दूसरी क्लीनिंग है ये है सूक्ष्म क्लीनिंग। सूक्ष्म क्लीनिंग कैसे है? जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो 4 नियम का पालन करते हैं, 16 माला बकायदा रोज करते, फिक्स हो जाता है व्यक्ति, इसमें इतना स्ट्रगल नहीं रहता है उसको, 4 नियम पालन करने में ज्यादा स्ट्रगल कुछ नहीं रहता है। लेकिन हृदय के अंदर फिर दूसरे प्रकार के अनर्थ होते हैं। वो क्या है? वो है कोटि नाटी, जीव हिंसा, निषिद्धाचार, पूजा ला प्रतिष्ठा यत उपशाखा गण। तो इस प्रकार से कि पूजा ला प्रतिष्ठा की, नाम सम्मान की इच्छा, आदर सत्कार की इच्छा, या दूसरे जीवों के साथ ड्यूप्लिसिटी, इस प्रकार से, या ईर्ष्या द्वेष, कोटि नाटी, जीव हिंसा। तो ऐसे कई कई सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर अनर्थ रहते हैं। तो ये दूसरा जो मार्जन है, बड़े ध्यान पूर्वक इसे जो है आचार्यगण कंपेयर करते हैं कि इसलिए महाप्रभु दोबारा, ताकि जो हमारा हृदय है उसी प्रकार इससे कंपेयर किया जाता है हृदय की सफाई से। तो उसी प्रकार हमें श्रवण कीर्तन बड़े सावधानी के साथ करना चाहिए। महाराज ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, बोले व्हाट इज दिस अनर्था इन आवर हार्ट, द सूक्ष्म अनर्था। he said we start taking the process of devotional service cheaply, we start taking the association of devotees lightly, है ना, कि हम भक्तों के संग को, भक्ति की प्रक्रिया को में गंभीरता ना रह करके फिर हम फेमिलियर हो जाते हैं, we start criticizing devotees, and so forth। तो ये है सूक्ष्म अनर्थ बेसिकली। सब वैष्णव लया जबे दुई बार शोधिला, देखी महाप्रभुर मने संतोष होइला। सब वैष्णव लया जबे दुई बार शोधिला, जब दूसरी बार शोधन हो गया, महाप्रभु मने संतोष होइला, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, became very satisfied, जय बहुत उनका हृदय जो है आनंदित हो गया। आर शत जन शत घटे जल भरे, प्रथम लैया छे काल अपेक्षा करी। तो महाप्रभु जो है इट इज नॉट कम येट, अभी आएगा। एक महाप्रभु कैसे भक्तों को ऑब्जर्व करते थे, और क्या बोलते थे उन्हें। तो अब एनीवे दूसरी बारी क्लीनिंग हुआ, महाप्रभु बड़े संतुष्ट हो गए क्योंकि मंदिर एकदम शीतल हो गया, है ना। और अब महाप्रभु ने क्या आज्ञा दिया कि अब कैसे सफाई करेंगे उसको, किससे सफाई करेंगे? अब जल से, है ना, पानी से। तो पानी से साफ करना किससे कंपेयर किया जाता है? क्या होता है पानी डालने से? है? वो तो सफाई में निकल गए, पर यस, और जो कुछ चिपका हुआ है वो निकल जाएगा। लेकिन जब पानी से कुछ धुल जाता है तो उसके, मान लो कमरा धुल गया, आपने वाइपर डाल दिया, पोछा मार दिया, क्या होता है उसका परिणाम? चमक जाता है और है कूलिंग, इट बिकम शीतल, है ना। तो पहला हुआ निर्मल और दूसरा भी हो गया शीतल, बेसिकली गंदगी निकल गया, इट इज अ कूलिंग इफेक्ट, है ना। तो उसी प्रकार से भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, जस्ट लाइक द मून लाइट एज अ कूलिंग इफेक्ट। उसी प्रकार से ये जो जब हम भक्ति में और आगे बढ़ते हैं और विशेषकर हरिनाम के जब से तीसरा प्रभाव कहता है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, कि मन एकदम शीतल हो जाता है। उससे पहले कैसा है? वो भव महादावाग्नि, दावाग्नि के कारण, अनर्थों के कारण जो है जलता रहता है। इसलिए देखते हैं हम जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका हृदय एकदम शांत रहते हैं, वह सदैव, है ना, उत्तेजित नहीं होते, उत्तेजनात्मक परिस्थिति के अंदर भी वो आसानी से उत्तेजित नहीं होते हैं। ये उनकी वैष्णव उन्नति का लक्षण है। तो महापुरुष बड़े संतोष हुए। आर शत जन शत जट घटे जल भरी, प्रथम लैया छे काल अपेक्षा करी। तो अभी तक क्या था? अब 100 लोग घड़े भर करके, 100 घड़े थे तो 100 लोग पानी भर के तैयार खड़े थे, बस जैसे ऑर्डर मिलेगा पानी मारेंगे, क्योंकि दूर से कुएं से भर के लेकर के आ रहे थे पानी, है ना। तो इतना आसान नहीं होता था, टूटी चला जल्दी भर दिया, पाइप है चलो होस पाइप चला दिया, इट यूज्ड टू टेक सम टाइम। तो इसीलिए भर के लेकर के रेडी थे पहले से।
जल आन बलि अबे महाप्रभु कहिला, तब शत घट आनी प्रभु आगे दिला। एक देखिए टीम वर्क में खास बात है, जब आपको अब सेवा कर रहे हैं ना, तो आप पता होना चाहिए आगे भी क्या सेवा होने वाली है, तो उसकी तैयारी भी करते रहना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होता, मान लो आप ऑर्डर से पानी लेके आओ, फिर सारे कुएं में जाते हैं, पानी भरते हैं, भर के लाते, तो काम स्लो होता। लेकिन ये डिवोटिन में से कई डिवोटी जो है रेडी थे, भर के ला के रेडी रहते, जैसे ही आज्ञा मिलेगी तुरंत फेंकेंगे। जल आना, जैसे महापुर ने बोला जल लेकर के आओ, तभी सारे लोग क्या किए, वो पहले से भरे हुए सैकड़ों, तबे शत घट आनी प्रभु आगे दिला, और वो जो 100 घड़े थे लेकर के आए और चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत किए। प्रथमे करेला प्रभु मंदिर प्रक्षालन, ऊर्ध्व अधो भिट्टी गृह मध्य सिंहासन। तो महाप्रभु ने क्या किया, सबसे पहले गर्भगृह को, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, तो उसको साफ किया। उसके बाद में सारी छतें, छत के ऊपर पानी मारा। देखो अपने लोग पानी नहीं मार सकते छत के ऊपर, क्यों नहीं मार सकते, ऐसा बिजली की वायर्स हैं, तो करंट आ जाएगा। वो टाइम पे वो मंदिरों में सब बिजली का समस्या नहीं थी, तो सारा जो है छत पे पानी मारा, और छत पे पानी मारा तो क्या हुआ, वो पानी कहाँ से आया वापसी, वो सब दीवारों को भी धोता हुआ आया बेसिकली। कभी कभी आप सबको अनुभव होगा, खासकर बेस में आप सफाई करते हो, तो सफाई की परिभाषा क्या होती है, फर्श पे झाड़ू मार दो, पोछा मार दो, बट आजू बाजू का सामान कैसा भी पड़ा है, ऊपर नीचे बल्ब पंखा गंदा है साफ है, वो हमारी ड्यूटी नहीं है कि नहीं। आपने चार्ट में नाम लिखा था, हमने ड्यूटी पूरी कर दी, लाइक दैट। तो भगवान भी बोलेंगे ठीक है, मैंने भी ड्यूटी पूरी कर दी, रहो यही मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। तुम्हें गंदगी पसंद है तो गंदगी में रहो, है ना। मेरे जगत में तो गंदगी है नहीं, वैकुंठ जगत के आज गोलोक वृंदावन में, वहां तो लक्ष्मियां गंदगी नहीं होते हुए भी सफाई कर रही हैं। कौन सा श्लोक है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभि नहीं अभिपालयन्तम, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान भी बोलते ठीक है, तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो और ड्यूटी में भी काम चोरी कर रहे हो, मैं भी अपनी कृपा देने में कृपा चोरी करूंगा, है कि नहीं। तो अब भक्तों ने बड़े महापुरुष सा पानी ऊपर फेंका, सारी दीवारों को धोता हुआ, और फिर वो फर्श को धोया। इसे देखो फालतू पानी वेस्टेज नहीं हो रहा, उसी पानी से छत भी साफ हो गई, दीवार भी साफ हो गया, है ना, और अब फर्श भी साफ हो रहा है, भगवान का सिंहासन और बाकी सब कुछ भी साफ हो गया। और उन्होंने क्या किया था, या आगे लिखा है, खापरा भरिया जल ऊर्ध्व चलाइला, सही जले ऊर्ध्व शोधि भिट्टी प्रक्षालिला। तो यही जो बात जो मैं अभी आपको कह रहा हूँ, छत पे फेंका, उसने दीवारों को फर्श को धो दिया। श्री हस्ते करेना सिंहासन मार्जन, प्रभु आगे जलवानी दया भक्त गण। तो अब भगवान का सिंहासन चैतन्य महाप्रभु स्वयं साफ कर रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस था, तो भक्त लोग जो है पानी ला ला के भगवान को दे रहे थे। भक्त गण कर गृह मध्य वृक्षालन, निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जन। तो सब भक्त अब क्या है, जब पानी इकट्ठा हो गया तो अब पानी के साथ मंदिर को साफ करने लगे, और इस प्रकार साफ किया। और उन्होंने क्या किया, या अभी अब देखो जैसे आप सफाई करते हो ना, आज के मॉडर्न टाइम्स के अंदर ये रूम में तो इतना नहीं है, पर एक सफाई का पार्ट, मतलब कंस्ट्रक्शन का पार्ट रहता है, उसे बोलते हैं स्कार्टिंग। स्कार्टिंग समझते हो, है कोई नहीं समझता, क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कमरे के अंदर ये जो ब्राउन कलर की पट्टी है ना, क्यों ये ज्यादा गंदी होती है, ऊपर की दीवार ज्यादा गंदी होती है, क्यों, क्योंकि दीवार टचिंग है तो सीधा मिट्टी उधर जाती है, और इसके ऊपर अभी जैसे यहाँ नहीं है, लेकिन उधर देखोगे ना तो ऊपर एक ऐसा छोटा जगह बना रहेगा, पीछे देखो वो कॉलम पे, जैसे यहाँ तो उतना चौड़ा नहीं है, पीछे आपके जस्ट पीछे देखो, टच करो उसे, उसके ऊपर उंगली चलाओ, है ना। तो ये एरिया में बहुत मिट्टी इकट्ठी होती है, तो इसीलिए जब आपको पोछा मारना हो ना, तो इसके ऊपर जरूर मारना चाहिए, नहीं तो सफाई कभी सफाई लगेगी नहीं, ऐसा। एंड इट इज नॉट क्लीनिंग ऑल्सो। तो ये साइड और इसका पूरा ये साइड और ऐसा पूरी दीवार नहीं तो कम से कम इतना जरूर व्यक्ति को ढंग से उसे साफ करना चाहिए, क्योंकि यही सारी मिट्टी एकत्रित होती है। अगर आप हृदय को साफ करना चाहते हो तो one has to be very conscious basically, you know, in his external dealings also, in his external how we deal with them. तो अब फिर सफाई करने लगे, झाड़ू लेकर के, सभी नालियां थी, मतलब निकासी थी पानी की, वो सब पे उन्होंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया,
बंद कर दी उसे, तो क्या हो गया, सारा पानी उधर ही एकत्र हो गया, एक तरीके का छोटा सा स्विमिंग पूल बन गया। स्विमिंग पूल तो नहीं, मतलब तालाब जैसा ऐसा कुछ बन गया। तो थोड़े श्लोकों बाद ये आएगा, तो पानी इकट्ठा हो गया। अभी वही पानी को ले लेके पूरा रगड़ रगड़ के उन्होंने साफ कर, जितना दीवार है, फर्श उर्श है, पत्थर है, ये है वो है, सब हो गया। केह जल आनी दया महाप्रभु करे, केह जल दया तार चरण ऊपरे। तो अब जब भक्त लोग ला रहे थे, महाप्रभु सिंहासन को साफ कर रहे हैं, तो पानी ला के दे रहे थे, तो कुछ भक्त तो महाप्रभु के हाथ में जल दे रहे थे, महाप्रभु हाथ में लेते और फिर सिंहासन पर डालते फेंकते। और कुछ लोग बहुत चालू थे, चतुर थे, वो क्या कर रहे हैं, महाप्रभु के चरण में पानी डाल रहे हैं, चरण कमल के अंदर। केह लोकाइया करे से ही जलपान, केह मागी लया, केह अन्य करे दान। तो कोई लोग चरण में डाले थे, तो फिर वो चरणामृत को, उस चरण उदक को उठा करके लेकर के आते थे और छुप छुप के पी रहे थे। और कुछ लोग कह रहे मुझे भी लाके दो, मुझे भी लाके दो। तो कुछ लोग उसे बांट रहे थे, कोई पी रहा था, कोई मांग रहा था, कोई दे रहा था। घर धुई प्रणाली काय जल छाड़ी दिला, सही जले प्रांगण सब भरिया रहिला। तो ये सारे कमरे जब साफ हो गए, तो पानी को जो निकासी थी उसको खोल दिया, सब इकट्ठे पानी को। तो क्या हो गया, ये सारा पानी बाहर प्रांगण में जाके भर गया। निज वस्त्र कोइला प्रभु गृह समाजन, महाप्रभु निज वस्त्र माजिला सिंहासन। और फिर सब भक्तों ने, क्योंकि वो पानी अब बाहर चला गया, प्रांगण में चला गया, तो पूरे मंदिर को अब उन्होंने पोंछ दिया। ये एक दूसरी पार्ट है। जब आप पानी से धुलाई करो, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उस जगह को पोंछना चाहिए। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था, पानी छोड़ दोगे तो क्या होगा, फिर वो और गंदा होगा। हालांकि आपने सफाई किया, तो उसको ढंग से पोंछना चाहिए। और जैसे जैसे बर्तन धोते हो ना, तो उसको भी पोंछना चाहिए, या उल्टा करके रख दो, बस उल्टा करके रख दो थोड़ी 2 मिनट के लिए, फिर जब पानी झड़ जाए तो फिर उसे पोंछना चाहिए। क्यों, नहीं तो उसपे वाटर मार्क्स रह जाते हैं, अगर आप देखोगे तो। कभी कभी थोड़ा ये जो डिटर्जेंट रहता है, विम वगैरह, वो सब भी पड़ा रहता है। स्पेशली भगवान के जो बर्तन रहते हैं, यूटेंसिल्स हैं, उनको तो विशेष कर। और आजकल तो ये स्टील आ गया, प्लास्टिक आ गया, पर पहले टाइम पे ये जो बर्तन होते थे, इसके मेटल के, सोना चांदी या फिर पीतल कांसा तांबा, ये सब पे आप देखेंगे तुरंत वाटर मार्क्स आ जाते हैं। जैसे आप देखोगे आचमन पात्र के ऊपर बढ़िया चमकाओगे भी, थोड़ा पहुंचना भूल गए, एक आधा काला धब्बा हो जाएगा। तो मैंने, जब हम पुजारी डिपार्टमेंट था, तो ये चीज नर्सिंग का जो बोलते थे, कृष्णा का फेवरेट मेटल कौन सा है, किसी को आइडिया है? सोना चांदी तांबा पीतल, कोई आइडिया? तो मुझे पता नहीं रेफरेंस कहाँ है, लेकिन नरसिम्हा कवच प्रभु से 2-3 बारी मैंने सुना, वो कहते थे कॉपर, इसको कॉपर ही बोलते, नहीं ये ब्रास होता है ना, या कॉपर है, कॉपर मतलब तांबा, ब्रास मतलब हाँ कॉपर, राइट। तो यही वाला जो मेटल होता है, कह रही है कृष्णा का फेवरेट मेटल है। तो मैं तो सोचता था शायद इसीलिए लोग हमको सुबह पानी पीने को बोलते हैं, कॉपर वेसल में रख के, ऐसे सोचता था। तो बोले पहले वो भी सोचते हैं कॉपर कृष्णा का फेवरेट मेटल क्यों है, तो बोले क्योंकि इसको बहुत मेंटेनेंस चाहिए पड़ता है ध्यान के साथ में, खास करके सब साफ सफाई में, रख रखाव के अंदर, ये तो बहुत जल्दी ये काला पड़ जाता है ना। तो तो उन्होंने उसको कपड़े से धोया, एंड ही पॉलिश द थ्रोन विद देम आल्सो। पूरा जो आसन था उसको बढ़िया से एकदम भगवान के आसन को पॉलिश कर दिया। शत घट जले हईला, शत घट जले हईला, मंदिर मार्जन मंदिर शोधिया कैला ये न निज मन। तो इस प्रकार उन 100 घड़ों से पूरा मंदिर के कमरे सब साफ हो गए थे। जब सारे कमरे ऐसे स्वच्छ हो गए, तो भक्तों का हृदय भी कैसा हो गया, उन कमरों के समान एकदम स्वच्छ शीतल निर्मल हो गया। निर्मल शीतल स्निग्ध कोरिला मंदिरे, आपन हृदय जेन धरिला बाहिरे। तो द टेम्पल वाज क्लींस्ड, निर्मल, शीतल मतलब कूलिंग, एंड स्निग्ध प्लीजिंग, become very pleasing, just as the Lord's own pure mind had appeared। बिल्कुल भगवान के हृदय की तरह, भगवान शुद्धम अपाप विद्धम है, तो भगवान के हृदय के समान ही, मन के समान जो है, वो जो मंदिर था उसे कमरे थे स्वच्छ निर्मल और शीतल हो गए। शत शत जन जल भरे सरोवरे, घाटे स्थान नहीं के हो कूपे जल भरे। ओ सॉरी, मैंने पहले गलत बोल दिया था। तो अब क्या हुआ, वो जो सरोवर था, कोई लोग कहते हैं कि गुंडीचा मंदिर के पीछे इंद्रद्युम्न सरोवर है, तो वहां से लोग पानी भर के ला रहे थे, पॉसिबली वही लगता है। तो उसके घाट सारा भर गया, क्योंकि हर कोई पानी भर भर के ला रहा है। तो जो आजू बाजू में कुएं थे, लोग उससे भर के लाना शुरू कर दिए पानी को।
पूर्ण कुंभ लैया ऐसे शत भक्त गण, शून्य घट लैया जाय आर शत जन। तो सैकड़ों डिवोटी भरे हुए जल लेके जा रहे थे, सैकड़ों डिवोटी खाली जल लेके आ रहे थे। इससे ऐसा लगता है, हालांकि डायरेक्ट मेंशन तो नहीं है, बट सैकड़ों डिवोटी पानी भर के लेके जा रहे थे, सैकड़ों खाली लेके आ रहे थे। तो इसकी दो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एक तो ये है कि जैसे मेरे पास एक घड़ा अलॉटेड है, मैंने पानी फेंका, भर के वापस आया, भर के लेके आया, तो ये भी एक इसका अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। दूसरा ये भी है कि भक्तों ने ऐसा लाइन बना रखा था और खाली घड़ा इधर से पास किया, उधर से भरा हुआ घड़ा पास किया, है ना, लाइक दैट। सो दैट कैन आल्सो बी देयर, बट देयर इज नथिंग वेरी क्लियर ओवर हियर जिससे ये पता लगे कि एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर वो फॉलो कर रहे थे। तो जो भी प्रैक्टिकल होगा कर रहे थे डिवोटीज वहां पे, लेकिन कुल मिला के बालो सैकड़ों भक्त जो है पानी ला रहे थे, पानी फेंक रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, है कि नहीं। और मेरे को लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, व्यक्तिगत अंडरस्टैंडिंग है, इट इज नॉट क्लियर इन एनी पर्पस और समथिंग, कि भक्त लोगों ने ऐसा लाइन बनाया रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एंड में पानी मार रहा है ना, उसको पता है किधर मारना है, कितना मार रहा है, तो हर आदमी होएगा तो कोई भी किधर भी पानी मारता रहेगा, उछालता रहेगा। सो प्रैक्टिकली इट डजंट मेक सेंस कि सारा आदमी जा रहा है किधर, जिसको मन कर रहा है उधर पानी फेंक रहा है ना। मैंने इधर सफाई कर दी, दूसरा आया उसने पानी मार दिया, तो काम भी खराब होएगा, लाइक दैट। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बट नॉट लाइक इट इज वेरीफाइड विद एनी परपोर्ट और एनी एक्सप्लेनेशंस, एटलीस्ट इन प्रभुपाद्स कमेंट्री। नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती पुरी, यहाँ बिनु आर सब आने जल भरी। तो 5 लोगों को छोड़ करके नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, स्वरूप दामोदर, केशव, ब्रह्मानंद भारती और परमानंद पुरी, इन 5 लोगों को छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति जो है पानी भर के ला रहा था और फेंक रहा था, यू नो। देवर लाइक, एक तो एज भी था और उससे भी ज्यादा देवर सुपर सीनियर डिवोटीज, यू नो। So they were all in fact on way senior than Chaitanya Mahaprabhu also in a way, अगर आप बाह्य सोशल दृष्टिकोण से देखेंगे तो। इसीलिए ये लोग पानी भर के नहीं लेके आ रहे थे, अन्य सब पानी लेके आ रहे और परिश्रम कर रहे। घटे घटे थे कि घट घट भंगी गेला, शत शत घट लोक तहा लैया आइला। तो अब क्या हो गया, लोग जा रहे आ रहे, मटके इतने आ रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, तो क्या हो गया, कुछ घड़े आपस में टकरा के टूट गए। मान लो इधर से वो पानी मारा, इधर से कोई और आया, हो जाता है नुकसान थोड़ा बहुत सेवा करते करते, है ना। तो इस प्रकार से तो क्या हुआ, तुरंत फिर वो क्या लेके आए, और नए मटके लेके आए, है ना। तो तुरंत और मटके लेके आए। तो कभी कभी हम सेवा करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, है ना। कुछ कुछ समय का, कुछ कुछ पैसे का, कुछ कुछ इवन लोगों का भी नुकसान हो जाता है। जैसे आप युद्ध लड़ने जाते हो, जंग लड़ने जाते हो कोई, तो आप मान के चलते हो कि 100 सैनिक लड़ने के लिए गए थे, तो कितने वापसी आएंगे, 100 तो नहीं आएंगे, तो 400-500 शहीद होंगे ही होंगे, है कि नहीं। आप मान के चलते हो, और कोई शहीद होता है तो आपको दुख भी होता है, अरे हमारा एक दोस्त मर गया, हमारा एक दोस्त मर गया, लेकिन फिर भी आप लेके चलते हो उससे। ऐसे ही भक्ति के मार्ग के अंदर भी जब हम प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो कभी कभी सामान का नुकसान होता है, स्वाभाविक है। अब जैसे आप इतना बड़ा कैंप कर रहे हैं, मान लो मृदंग बजा रहे, है ना, आप मृदंग बजाते बजाते कोई नया भक्त होगा, उल्टा से रख देगा, मिट्टी का है, टूट जाएगा, है ना। कोई बजाते बजाते इतना जोर से मारेगा, फट जाएगा मृदंग, या किसी को मेंटेन करना जाएगा, बारिश में गीला हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। या कभी कभी इमरजेंसी है, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम, कैमरा चलाना नहीं आएगा, कोई इमरजेंसी में चलाएगा, चलाना आता नहीं होगा, तोड़ ताड़ देगा। अभी ये प्रोजेक्टर का लेंस कितने का आता होगा, 20-25 हजार से कम का नहीं आता लेंस, प्रोजेक्टर का सब मेन पार्ट है। लेकिन कभी कभी कोई उल्टा से रख देता है, लेंस बंद करना भूल जाता है, तो ऐसा नुकसान सेवा करते हैं तो कभी कभी हो जाता है। हालांकि हमें सावधान रहना चाहिए, बट वी शुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड दैट सम लॉसेस विल बी देयर। कभी कभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कोई कोई भक्त नेग्लेक्ट हो जाता है, बर्डन हो जाता है, कभी कभी कोई भक्त जो है उसका नुकसान हो जाता है, इन द सेंस कि वो भक्ति छोड़ के चले जाता है। तो ये हमें ऑक्यूपेशन हैजार्ड के रूप में जानना चाहिए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम इच्छा नहीं करते, हम तो नहीं इच्छा करते कोई भक्त छोड़ के जाए भक्ति, लेकिन फिर भी कभी कभी जो है, जैसे घड़े टूट गए, उसी प्रकार से भक्त भी कभी कभी टेम्पररीली किसी किसी कारण से भक्ति से दूर हो जाते हैं।
और ये निश्चित रूप से आध्यात्मिक गुरु के, अधिकारियों के, आचार्यों के मन में दुख तो होता है, लेकिन वे जानते हैं कि ऐसा होगा। हर व्यक्ति हर समय कृष्ण भावना भावित नहीं रह पाएगा। विशेषकर जब आप प्रोजेक्ट लीड करते हैं, then we should have compassion for the devotees, but practically we should also see that there will always be some losses. Things won't remain the same, you know. जल भरे घर धोया करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुने। तो जल भरे, जब घड़े भर रहे थे, घरे धोया, कुछ लोग घर को धो रहे थे और सब क्या कर रहे थे? हरि ध्वनि, हरि हरि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुने। और कृष्ण और हरि हरि के बिना वो कुछ और नहीं वहां सुनाई पड़ रहा था। अभी ये कृष्ण कृष्ण कहे कृष्ण कही करे घटेर प्रार्थन, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। तो कृष्ण कृष्ण बोल के देखो, इससे एक आइडिया लगता है कि एक व्यक्ति बोला घड़ा दो कृष्ण कृष्ण, और दूसरे को दे रहा है कृष्ण कृष्ण, है ना, कोई मांग रहा है कोई दे रहा है। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट यू नो माय अंडरस्टैंडिंग वाज दैट कि वो चेंज बेटर होगा। दैट्स द वे दे आर वर्किंग। जय जय कहे से कहे कृष्ण नामे, कृष्ण नाम होइला संकेत सब कामे। तो वहां पर कहते they were all communicating with sign language, you know, like that. They were not speaking, अरे ये दो। When you do service, आप देखेंगे दो प्रकार के लोग होते हैं। Some do more but create less noise. Some create too much noise but do very less. आपने देखा ऐसा सेवा करते करते कुछ लोग होते हैं शोर ज्यादा मचाते हैं, काम कम करते हैं। जो असली काम करने वाले होते हैं वो काम ज्यादा करते हैं, शोर कम मचाते हैं। आपने देखा है कभी ऐसा, है ना? कोई प्रसाद सर्विंग कर रहा होगा, प्रभु जी ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो शोर ज्यादा मचा देगा और काम कम करेगा, बुद्धिमान। और दूसरा जो खा रहा होगा बोलेगा मेरे सर पे क्यों चिल्ला रहा है तू, उधर जाके चिल्लाना, है ना? तो कुछ लोगों का नेचर होता है वो काम कम करते हैं, हल्ला ज्यादा करते हैं। So, but devotees here, what is the sign language? Maturity in service and management in services is that we do a lot of job, but we do it as silently as possible. Like that, you know, with minimum speech, with the sign language, you know, we can communicate, and this requires an internal and external alertness both. Like that. प्रेमावेशे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेमावेशे करे शत जनेर काम। तो प्रेमावेशे प्रभु का है कृष्ण कृष्ण नाम। तो महाप्रभु खूब आनंदित होकर के बहुत खुश थे कि ऐसे जगन्नाथ जी के रथ के लिए, जगन्नाथ जी के आगमन के लिए यहाँ इतना सुंदर मंदिर साफ हो रहा है और महाप्रभु कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। एकले प्रेमावेशे करे शत जनेर काम। और महाप्रभु कितने लोगों के बराबर सेवा कर रहे हैं? 100 लोगों के बराबर अकेले सेवा कर रहे हैं, है ना? सो एंथुसियास्टिक to perform the devotional service like that. शत हस्ते करे न ये न शालन मार्जन, प्रतिजन पाशे जाए कराया शिक्षण। शत हस्ते, ऐसे लग रहा था मानो 100 हाथों से वो कार्य कर रहे हैं, है ना? तो महाप्रभु खुद तो सफाई धुलाई कर रहे थे 100 व्यक्ति के समान, लेकिन कुछ लोग थे वो कैसे काम कर रहे थे? आधे आधे व्यक्ति के समान, थोड़ा आराम कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे, और कुछ लोग बहुत एंथुसियास्टिक होकर सेवा कर रहे थे। तो महाप्रभु हर व्यक्ति को जाके मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, है ना? Is there anybody who has an MBA here? MBA या कर रहे हो या किया है? I just met 2 devotees who had done MBA a few days back. So this is if somebody has studied the management या आपके elective subject में था, you know, I had 1 semester of this elective subject industrial management. So there we learned something called management by moving around, MBMA, you know. So MBA students, MBMA, you know, not MBA. Management by moving around कि अगर कभी आप आदेश दे करके लोगों को काम बता करके अपने ऑफिस में जाके दफ्तर में जाके बैठ जाओगे तो काम कैसा होगा? हो जाएगा बस, लाइक दैट। लेकिन आपको अच्छा काम कराना है ना तो आपको थोड़ा फील्ड में जाना पड़ेगा, लाइक दैट। देखना पड़ेगा सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो महाप्रभु हर डिवोटी के पास गए उसको सिखाने के लिए कैसे कार्य करना चाहिए। भाल कर्म देखी तारे करे प्रशंसन। भाल कर्म देखी, जब कोई देखा तो बढ़िया सेवा कर रहे हैं तो महाप्रभु क्या करते थे? उसकी प्रशंसा करते थे। क्या प्रशंसा करते थे? बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हो आप, है ना, आप औरों को भी सिखाओ, या करते थे आपने बड़ी मेहनत करी है। मने ना मिले करे पवित्र भरसन। लेकिन अगर कोई थोड़ा लापरवाही करता, ढंग से सेवा नहीं करता था तो महाप्रभु
पवित्र भर्सन, है ना, उसको बिना ईर्ष्या द्वेष के उसको क्रिटिसाइज करते थे, करेक्ट करते थे बेसिकली, है ना। तो पवित्र भर्सन का क्या अर्थ है? मेरे ऐसे दो अंडरस्टैंडिंग है। पहला है, सी देयर वाज करेक्शन, देयर वाज अ क्रिटिसिज्म, लेकिन दो बात इसके अंदर कम से कम, एक, कोई लापरवाही कर रहा है, हल्का काम कर रहा है, सेवा में लापरवाही कर रहा है, तो भी उसके प्रति ग्रज नहीं कि ये निकम्मा है, कामचोर है, कैसे वो और बेटर सेवा कर सकता, उसकी इंटेंट यही है, करेक्ट करने की इंटेंशन, है ना। पवित्र भर्सन, लाइक दैट, कि आपकी इंटेंट ये नहीं होनी चाहिए कि उसके प्रति घृणा करो, ये तो बेकार ही है, नहीं। एक लीडर की भावना होनी चाहिए, कैसे इसको उठाया जाए, अच्छा भक्त है लेकिन कैसे इसको ये और अच्छी सेवा कर सकता है, पवित्र भर्सन। और बिना ईर्ष्या द्वेष के। और दूसरा, कोशिश करना चाहिए उसमें व्यक्तिगत अटैक ना हो किसी प्रकार का, है ना, उसके सेवा पे अटैक हो। ओह, तो महाप्रभु क्या करते थे? पवित्र भर्सन, ताकि वो व्यक्ति के मन में भी फिर कोई ग्रज नहीं रहता था। इट वॉज डन एज इज वेल विशर बेसिकली। तुम्हें भाल करी याछे शिखा अन्य रे ई मत भाल कर्म से हो ये न करे। तो महाप्रभु कहते थे, हो आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हो, औरों को सिखाओ, है ना। तो उसको समझ आता था, अरे कुछ गलती कर रहा हूं मैं, ठीक से करना चाहिए। एक कथा सुनिया सबे संकुचित हैया भाल मते कर्म कर्म करे सबे मन दिया। तो जब महाप्रभु ऐसे बोलते थे कि आप बड़ा अच्छा करो, औरों को सिखाओ, वो लज्जित हो जाता था व्यक्ति, नहीं नहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। तो और जब देखो कोई लीडर आके देखे तो आदमी का टेंशन ऑलरेडी बढ़ जाता है ना, अरे हमको देखा जा रहा है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कृष्ण भावनामृत में हम सेवा में और टीम वर्क में सफल होना चाहते हैं, वी ऑल शुड लर्न समथिंग कॉल्ड रिपोर्टिंग, लाइक दैट, है ना। जो भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, दे हैव सम डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, लाइक दैट, यू नो। इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इफ यू वांट टू बी डिसिप्लिन्ड, you must learn a certain level of intelligent reporting basically. Some log, जैसे मान लीजिए प्रत्येक दिन आज मैंने कितनी सेवा करी, आज कितना जप किया, आज में जप का क्वालिटी कैसा था, आज मैंने कितना अध्ययन किया, आज कितना प्रचार किया, कितनी किताबें बांटी, या कितना फॉलो अप किया, कितना समय, कितना मैंने पढ़ाई किया, एटसेट्रा। हम खुद भी उसका विश्लेषण कर सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड सेल्फ रिपोर्टिंग, एंड वी कैन गो टू अदर experts in that field and take help from them also, like that. And of course it should be done with you know, so तो कोई मॉनिटरिंग होता है ना जब अपना, तो हमारा परफॉर्मेंस जो है और अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार महाप्रभु जो है सब भक्त के पास जा रहे हैं और उनको करेक्ट भी कर रहे हैं। इसीलिए आप सब भक्त भी जब टीम वर्क में सेवा करते हो ना, तो हमको सावधान रहना चाहिए कि जो एक तो टीम में लीडर कौन है। हर आदमी लीडर नहीं होना चाहिए। Sometimes we have a problem. Everyone becomes a leader, you know. So for some humility that everyone should not be a leader. We should have clear spelled out term कि उस टीम में लीडर कौन है। हो सकता है वो सीनियर ना हो, लेकिन if he is made the leader either by autocracy or by democracy, either ways the rest is everyone should follow him. ये नहीं कि हर आदमी अपने मन को लीडर बना के कार्य कर रहा है ना, टीम कैन नॉट बी सक्सेसफुल। और इसीलिए बाकी लोगों को जानना चाहिए वी आर असिस्टिंग दिस पर्सन। जहां तक मेरा ख्याल है, मिलिट्री के ट्रेनिंग के दौरान में वो क्या करते हैं, उनको लीडर भी, मतलब लीडर नहीं, इसको क्या बोलते हैं, जो कमांडर या लेफ्टिनेंट जनरल या कुछ भी है, जो भी मिलिट्री कमांडेंट है, उसको तैयार भी करना होता है। तो जो उनकी ड्रिल होती है, यू नो, ड्रिल समझते हैं क्या होता है? मॉक ड्रिल बोलते हैं उसे, यू नो, प्रैक्टिस सेशन बेसिकली। तो वो प्रैक्टिस सेशन में वो अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे लीडर बनाएंगे, उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए, ताकि जरूरत पड़े तो हर आदमी कमांड कर सके। बट और दूसरा चेक किया जाता था कि जब वो एज अ फॉलोअर कितना अधिक लीडर को फॉलो कर पाता है। सो लीडर इज गिवन एनी कमांडमेंट, दे हैव टू फॉलो इट, चाहे उनको ऊट पटांग में लगे। अगर नहीं फॉलो करते, जानते हो क्या होता है? हाँ, कोर्ट मार्शल, ना, ज्यादा कोई बदतमीज निकला, कोर्ट मार्शल उसका सीधा। प्रैक्टिकली इट्स लाइक दैट। क्यों? क्योंकि द होल आर्मी हैज टू फंक्शन इन अ
very organized manner to be effective. और ये मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं है. This army was always organized. जब दुर्योधन आर्मी लेके जा रहा था हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र, तो महाभारत एक्सप्लेन्स ह्यूज आर्मी, ह्यूज प्रोसेशन, 11 अक्षौणी सेना थी. ऑफकोर्स कुछ कुछ इधर उधर से आई थी, तो वो अलग अलग प्रांत से, लेकिन जो हस्तिनापुर से लेके जा रहे थे, तो ये आर्मी कैसे ऑर्गेनाइज की थी जानते हो? कि एक हाथी वाला है, मतलब हाथी पे जो गज है, उसके बाजू में क्या रहेंगे? 10 रथ उसको सराउंडिंग रहेंगे. हर रथ के बाजू में क्या रहेगा? 10 घोड़े वाले, हर घोड़े पे 10 पैदल वाले, है ना? तो क्या है, ये एक कमांडमेंट देगा इन 10 को, वो 10 को, वो 10 को. कितने ऐसे आप देखोगे तो इस प्रकार से. और इन सारे हाथियों के ऊपर एक लीडर रहेगा जो अक्षौहिणी सेना का कमांडेंट है, और फिर इन 11 के ऊपर कमांडर इन चीफ है. वो कौन थे? भीष्म पितामह. सो इट वाज एन ऑर्गेनाइज्ड आर्मी. हम सुनते हैं ये व्यू बनाया, क्रॉन्च व्यू बनाया उन्होंने, ईगल व्यू बनाया, फिर 13वें दिन क्या बनाया था? चक्र व्यू है बनाया. तो ये अलग अलग व्यू है, यू नो. व्यू मतलब बेसिकली अलग अलग एरेज वर मेड बाय विच द आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड. तो ये भीष्म ने ऐसे ऑर्गेनाइज की, धृष्टद्युम्न ने उसके काउंटर एरे बनाया, बेसिकली आर्मी को ऑर्गेनाइज किया. उधर धृष्टद्युम्न ऑर्गेनाइज कर रहा था, भीम नहीं लड़ रहा. अबे तेरे को क्या पता है, मैं शक्तिशाली हूँ. अर्जुन नहीं बोल रहा मैन ऑफ द मैच तो मैं हूँ, मैं नहीं मार रहा इन सबको. नहीं, दे फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस, द कमांडमेंट ऑफ धृष्टद्युम्न. और जो भी मीटिंग इष्ट गोष्ठी करनी है वो रात को कमरे में होगी. लेकिन व्हेन ऑन द फील्ड, इवन इन एनी टीम, फुटबॉल, क्रिकेट एटसेट्रा, कैप्टन बोलेगा बॉल लेके इसको देगा, तो थोड़ी वो आपस में झगड़ा करेगा, अरे नहीं मुझे दो, मैं अच्छा बॉलिंग डालता हूँ, है ना? बोले तू बैठ, फील्डिंग कर अभी जाके. सो देयरफॉर इन द टीम देयर शुड बी लीडर, clearly defined leader, and even if you are dissatisfied at the time of task, there should be nothing except cooperation and following the commandment. That requires a humility and teamwork. Then only team will be successful. Whatever feedback, dissatisfaction we have, post the project is over, like that. वो टाइम पे हमको हड़ताल नहीं करना चाहिए, अपने मन, इंद्रियों, ईगो पे कंट्रोल रखना चाहिए. और सब भक्त उस लीडर के, चैतन्य महाप्रभु के भाव को समझ करके खूब मनोत्साह के साथ ध्यान पूर्वक सेवा करने लगे. तबे प्रक्षालन कैला श्री जगमोहन, भोग मंदिर आदि तबे कैला प्रक्षालन. और उसके बाद उन्होंने जगमोहन एरिया को साफ किया. जगमोहन माने कीर्तन स्थली, जगमोहन कीर्तन स्थली, गर्भगृह, भोग मंदिर, जगमोहन. हाँ, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है उड़िया में जगमोहन, जितना मेरे को ध्यान है, उस कीर्तन हॉल को जगमोहन एरिया बोलते हैं. और उसके बाद में भोग मंदिर को, भोग मंडप को, उस एरिया को साफ किया. बाकी सब एरिया भी साफ किए. नाट्यशाला धुईला चत्वार प्रांगण, पाकशाला आदि कोरिला प्रक्षालन. और इसके बाद जो मीटिंग रूम था, पूरा प्रांगण था, बैठने की जो भी जगहें बनी हुई थी वहां पे, और उसके बाद किचन को, रसोई घर को, बाकी सारे कमरों की सफाई की गई. मंदिरे रचतो देक प्रक्षालन कैला, सब अंतपुर भाला मत धोया इला. मंदिर का प्रत्येक स्थान, एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर जो है वो धोया गया, अंदर से और बाहर से. हे न काले गौड़िया एक सुबुद्धि सरल, प्रभु चरण युगे दिला झट जल. तो एक बंगाल से एक भक्त आया था, बड़ा सरल वैष्णव था, भावुक, जैसे बोलते सरल होता है, सिंपल. तो बुद्धिमान था, उसको कृपा चाहिए थी. तो क्या किया, आया, लेकिन सरल था. तो उसने क्या किया कि वो आया, जल लेकर के आया, और मंदिर के अंदर ही महाप्रभु के पैर पे डाल दिया, है ना. और क्या करने लगा, महाप्रभु के सामने ही पैर पे जल डाला. पैर से ही जल लया अपने पान कैला, तहां देखी प्रभु रमने दुख रोष रहिला. और उस चरण को पी लिया, वो चरण जल को, जिसको पैर को धोया था, और महाप्रभु के सामने ही. तो महाप्रभु भारी रूप से बहुत गुस्सा हुए इस भक्त के ऊपर. क्यों गुस्सा हुए, इस श्लोक में बताया क्या. यद्यपि गोसाई तारे हैया छे संतोष, धर्म संस्थापन लागी बाहिरे महारोष. तो अंदर से तो हालांकि भगवान बहुत प्रसन्न थे उससे, उसकी सरलता, उसकी बुद्धि, उसकी श्रद्धा भक्ति को देख के, लेकिन बाहर से बड़े गुस्से हुए. क्यों गुस्सा हुए, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी, मर्यादा की स्थापना करनी थी. क्या मर्यादा है, तो महाराज भी इस बात को रिपीट कर लेक्चर के अंदर, कि मंदिर में
केवल हम प्रभुपाद जी और भगवान को प्रणाम करते हैं, यहाँ तक कि हमें आध्यात्मिक गुरु को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। उनको प्रणाम करना हो तो टेम्पल हॉल के बाहर करना चाहिए। विग्रह के सामने किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स तुलसी वो सब तो ऑल्टर के अंदर ही रहते हैं, तो उनको हम प्रणाम करते हैं वो, लेकिन इनके अलावा अपने को और प्रणाम नहीं करना चाहिए मंदिर के अंदर। नहीं तो क्या होगा, हर कोई दूसरे का गुणगान करने लग शुरू हो जाएगा। तो मंदिर भगवान का है, तो इसीलिए महाप्रभु बाह्य रूप से बड़े गुस्सा हुए उसके ऊपर, डांटने लगे उसको, जोर से डांटने लगे। शिक्षा लागे स्वरूप डाकी कहिला तहारे, देख तुम्हारा गोड़ी यार व्यवहारे। महाप्रभु स्वरूप दामोदर को बुलाया, देखो तुम्हारा बंगाली वैष्णव, ये गौड़िया वैष्णव, इसकी हरकत देखो। कभी कभी भक्त लोग गलती करते हैं तो फिर उनको नहीं डांटा जाता, उन्हें काउंसलर को बुलाया जाता है। एक बार हमारे महाराज दीक्षा दे रहे थे, तो दीक्षा सेरेमनी थी, तो वो भक्त था, उसके बाल बड़े हुए थे। वहां पे बोले, महाराज बोले आपके बाल बड़े हुए हैं। उसको कुछ नहीं बोला, माइक पे बोले हु इज योर काउंसलर, कौन है तुम्हारे काउंसलर। तो उन्होंने एक्सवाइजेड नाम लिया कि ये है, I will tell him he should teach you properly, चलो like that। तो ऐसा है, तो इसलिए हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और हमें लगेगा देखो ये काउंसलर मेरे सौंदर्य का दुश्मन है, बाल कटा रहा है मेरा, नहीं। एक बार और एक वक्त ऐसी था, तो उसको वो पंजाबी बाग में था, तो दीक्षा के उसका इंटरव्यू था। घुसते ही पता नहीं क्या हुआ, महाराज बोले आपने बाल क्यों नहीं कटाए, गुरु के सामने आओ तो स्वच्छ हो क्या, ये नहीं इतने बड़े बाल हिप्पी जेपी बन के नहीं आना चाहिए। फिर महाराज ने बोला अब बुरा नहीं मानोगे तो अगली बार दीक्षा ले लोगे, सीधा उसको बोल दिया एकदम। तो इसीलिए हमको बड़ा सतर्क रहना चाहिए इस विषय के ऊपर, मर्यादा का पालन करना, सदाचार वैष्णव टिकट का पालन करना। ईश्वर मंदिर मोर पद पद धोया इला, सही जलापन लैया पान कइला। तो बोले देखो ये बंगाल का आदमी जो है भक्त है, इसने क्या किया, मंदिर के अंदर मेरा पैर धोया, और इतना ही नहीं उस जल का पी भी लिया उसने। ए अपराधे मोर कहाँ बेगति, तुम्हारा गौड़िया करे एते का फैजती। बोले देखो तुम्हारी इसकी वजह से मेरे को क्या गति प्राप्त होगी। क्यों, कोई काउंसलर कोई गुरु अगर अपने शिष्यों को नहीं गाइड करता है कि भाई मंदिर में प्रणाम मत करो, प्रशंसा मत करो, और शिष्य बारम्बार उनको प्रणाम कर रहा है, तो क्या होगा, बोले पाप किसको लगेगा, लीडर को पाप लगेगा। तो इसीलिए बोले कि जो है ये तुम्हारे बंगाली वैष्णव की वजह से मुझे अपराध होएगा, लाइक दैट। तो प्रभुपाद इस बात को बता रहे हैं कि the point is that even though one plays the part of a spiritual master, he should not accept obeisances or permit a disciple to wash his feet before the deity. This is a matter of etiquette, although he is external representation of the Supreme Lord. तबे स्वरूप गोसाई तार घाड़े हाथ दिया, देख हमारी पूरी फैरा रखिले न लैया। तो उन्होंने स्वरूप दामोदर ने क्या किया, गर्दन से पकड़ा उसको, है ना, और धक्का देके बाहर निकाल दिया। अब देखो, और बोला भाई बाहर खड़ा रहे, अभी अंदर मत आइयो, हाँ, उसको डांट दिया पूरा, है ना। लेकिन क्योंकि सरलता देखो, कोई दम्भी व्यक्ति होता तो क्या बोलता, अरे मैं तो महाप्रभु की सेवा करने के आया था, ये औकात तो होती है, हिम्मत तुम्हारी, मेरी गर्दन पकड़ के मुझे मंदिर से बाहर निकाल रहे हो, अब नहीं आऊंगा दोबारा मैं। कितने घमंडिया चैतन्य महाप्रभु, है ना, कितने घमंडिया स्वरूप दामोदर। सबदो गोस्वामी डायरेक्ट उनको चस्टाइज करते हुए पकड़ करके बाहर ले गए। पुनिया से प्रभु पाए कोरिला विनय, आज्ञा अपराध क्षमा कोरिते जुआए। क्योंकि महाप्रभु को पसंद करना था, लेकिन सर्वधाम देखे वैष्णव कैसे हैं, आए और महाप्रभु को क्या बोल रहे हैं, आप क्षमा कर दो इसको, आई टेक केयर ऑफ हिम, लाइक दैट, मैं समझाऊंगा उसे, वो इनोसेंट भक्त है। अज्ञ अपराध क्षमा, नॉट आज्ञा, अज्ञ अपराध क्षमा, अज्ञ व्यक्ति है वो, बी कंपैशनेट ऑन हिम, करी तेज, हाथ जोड़ के बोल लगे इसको माफ कर दो। तबे महाप्रभु मने संतोष होइला, सारी करी दुई पाशे सवारे वसाइला। तो ये सुन के महाप्रभु संतुष्ट हो गए। दैट इज अ वैष्णव। एक्सटर्नल सब दामोदर गोस्वामी चेस्टाइज कर रहे थे, बड़े कठोर हृदय के हैं कि नहीं, ऐसे कैसे गर्दन पकड़ के मंदिर से बाहर निकाल दिया, और इंटरनली क्या कर रहे हैं, हृदय एकदम सॉफ्ट है। तो इसीलिए वैष्णव भी बहुत बारे ऐसा वज्रादपि कठोरम कुसुमादपि कोमलम, बाहर से आप पे कृपा करने के लिए वो आपको डांटेंगे। प्रभुपाद जी से एक बार एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद when you chastise us, you know, and प्रभुपाद जो डांटते थे कई बार बहुत गुस्सा होता था, how should we react, what should we think? Thank Krishna
that I am so fortunate that my spiritual master is chastising me. Why? Because he loves me, he cares for me. आप देखो ना, पड़ोसी के बच्चे को कौन डांटता है? अपने लड़के को डांटता है ना? कोई अभी तो आप में से कोई गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ भक्त अच्छा उदाहरण रिलेट कर पाते हैं इसे। उनको तुम्हारा लड़का सिगरेट फूकेगा तो क्या करोगे? बोले देख के थप्पड़ लगाएंगे, है ना? और बाजू में 4 लड़के और सिगरेट फूक रहे होंगे, उनको क्या करोगे? बोले निकल जाएंगे उधर से, हम हमें क्या पड़ी है उनके माँ बाप को, केयर टेकर को। तो इसीलिए महाप्रभु जो है बाह्य रूप से स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है उसको डांट रहे थे, लेकिन आंतरिक रूप से उसके अपराध को भी क्षमा मांग रहे हैं और उसके भक्ति में विकास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।